इंग्लिश के सबसे छोटे, सबसे सबसे ज्यादा बेवकूफ जो बच्चे बनते हैं उस टॉपिक की बात करता हूं। आज मैं इंग्लिश को, जो कि सिमुलतला या क्लास 6 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी शुरुआत करता हूं। तो ये मेरा पहला सेशन है। इसको मैं नाउन से शुरू करता हूं। क्या करता हूं? मेरा मैटर है नाउन। अब कहोगे कि सर भाई मैं तो बचपन से नाउन जानता हूं, नाउन मुझे एलकेजी से सिखाया गया, तो जवाब दो तो नाउन क्या है? नहीं, फिर से बोलो। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, जरा मैं डिफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। देखो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, जो भी नेमिंग वर्ड है, मोबाइल जिसे तुम देख रहे हो वो भी नाउन है। ये चौक जिसे मैं लिखने जा रहा हूं ये भी नाउन है। नहीं आया समझ में? ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। राम इज अ फार्मर। अब ध्यान दो, ध्यान से देख रहे हो? अरे आंख से देखो जरा, और ये बताओ ये राम क्या है? नाम है ना। ये जो राम है ये नाम है। राम मतलब जैसे राम दिमाग में आता है तो तीर धनुष लिए भगवान श्री राम याद आते हैं, तो नाम है और नाम राम है। आई बात समझ में? फार्मर ये भी नाम है। फार्मर, डॉक्टर, नर्स, टीचर, ये सारे नाउन है। इसको तुम नाउन से डिक्लेयर कर सकते हो, कह सकते हो कि ये नाउन है। समझ में आया नाउन? नहीं आया ना? एक एग्जांपल और देता हूं। द काउ gives milk। अब ध्यान दो, यहां मैटर ये है, काउ, ये काउ जो है ये भी नाम है। एक कोई जानवर था, बहुत शांत है, सीधी सादी है, हम इंसानों ने नाम रखा काउ, मां रखा ना। तो ये जो जानवर है, जो हमने रखा नाम, भैंस भी है, गाय भी है, कुत्ता, बानर, छुछुंदर, कोई भी नाम, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम है वो नेमिंग वर्ड है। आ रही है आप समझ में? तो ये जो काव है ये भी नाउन है। और पीने वाली चीज जो है इसमें, ये मिल्क है, ये भी नाउन है। ये क्या है? ये भी समझ में आया? नहीं आया? चलो और एग्जाम्पल है। यहां क्वेश्चन है और एक लाइन है। एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, मैं एक लाइन लेता हूं। इंडिया, इंडिया, हाँ भारत माता की जय, ठीक है। इंडिया इज अ कंट्री। इंडिया क्या है? एक कंट्री है। तो कंट्री भी एक नाम है और इंडिया भी एक नाम है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? चलो एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो ध्यान से। देयर इज ए बुक, सॉरी, on the
टेबल। अब ये इस बार मत बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया। हेलो, हो ना? चलो ठीक है, थोड़ी सी मजाक हो जानी चाहिए ना। तो देयर इज अ बुक, देयर इज ए बुक। मैंने कुछ चीज को जो उलट पुलट करने वाली है, मैंने उसे बुक कहा। तो मैंने मतलब इंसान ने कहा, तो ये एक नाम हुआ। और वो बुक रखा हुआ है कहाँ पे? टेबल पे। तो टेबल भी एक नाम हुआ। टेबल क्या है? ये नाउन है। बात को समझ में आया? आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? और एक तो समझ में नहीं आया, ऊपर से वीडियो स्किप करने के पीछे पड़ गए हो। नहीं नहीं, शांति से समझो कि बुक है और टेबल है, ये भी एक नाउन है। अब आई समझ में बात? नहीं आई ना? ठीक है, मैं और बताता हूं। नहीं आई समझ में? ठीक है ठीक है, जैसे एक लेता हूं, आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। एक बहुत अच्छी बात यह है, आई कैनॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस। आई, अगेन आई रिपीट द लाइन, आई कैनॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस। ये जो काइंडनेस है, ये जो काइंडनेस है, समझ रहे हो? ये जो काइंडनेस है, ये एक नाउन है। अरे सर, मन में आया होगा, अरे सर नाउन है क्या? तो मैंने कहा कि भैया नाउन इज एन नेम, बट नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा सर, और जरा जूम करके बताइए, मतलब और क्लियर करके। तो ठीक है, मैं और थोड़ा सा क्लियर, तो मैं क्लियर कर रहा हूं। सीधी बात याद रखो, ये नाउन का डिफिनेशन की बात कहूं तो एकदम सीधी बात याद रखो, लाइन टेढ़ी है पर तुम सीधे से समझो। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। समझ रहे हो? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब एनीथिंग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यदि मैं दूं तो डॉग, भाई सब जानवर का नाम है। बुक, किताब है। फैन, अब फैन का स्पेलिंग तो पता है ना? कमेंट करके बताओ जरा क्या है। रोहित, ये सारे के सारे नाउन है। कुछ भी ऐसा कोई चीज ही नहीं है ना, मतलब इसका डिफिनेशन बहुत सी सिंपल है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ये चौक नाउन है, मेरी शर्ट नाउन है, मेरा जींस नाउन है। वैसे जींस है क्या? कमेंट करो तो। चलो, नाउन मेरे ख्याल से समझ गया होगा। नहीं समझा है? समझ गया ना? तो अब यहां तक होने के बाद अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन क्या होता है, थोड़ा सा और जूम करके हम लोग देखते हैं। तो नाउन के कई सारे पार्ट हैं, एक एक करके देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है ना, थोड़ा बड़ा बन रहा है, कोई नहीं है, स्किप करोगे तो छूट जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा बाकी यूट्यूबर की तरह भाई आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, तुम्हें अकल है, आगे तो आएगा ही। चलो पहले मैं बात करता हूं प्रॉपर नाउन की। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब सिंपल नेम, जितने भी नेम हैं। जैसे यदि मैं सिर्फ नाम के बारे में बताऊं, प्रॉपर मतलब प्रॉपर नेम, जैसे जैसे राम, राम जो है ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर नाउन में आता है। इसके अलावा यदि मैं लिख दूं
जैसे टॉम, टॉम द कैट, ये वो बिल्ली है जिसका नाम टॉम है, तो टॉम जो आ गया तो ये प्रॉपर नेम है। बिल्ली तो बहुत है जी, मेरे यहाँ भी बिल्ली है, खुजली वाली बिल्ली, मुटकी बिल्ली, पतर की बिल्ली, लेकिन ये कौन सी बिल्ली है? तो ये शर्मा जी की बिल्ली है जिसका नाम टॉम है। प्रॉपर है, प्रॉपर नाउन है। कोई डाउट है? नहीं है? है। एक और एग्जांपल देता हूं। लक्ष्मी द काउ, मेरे पास एक गाय है और मैं हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूं, तो देवी देवताएं हमारे इंस्पायर हैं इसी नाम से, तो मैंने उसका नाम लक्ष्मी रखा है। ए लक्ष्मी, सुनती हो तो देखती भी है, तो खैर बढ़ा लो, मेरी अपनी पर्सनल चीज है। तो मैंने जो नाम रखा, यदि सिर्फ काउ होता तो ये प्रॉपर नहीं होता, लेकिन काउ का मैंने नाम रखा और वो नाम है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी मैंने काउ का नाम रखा, तो ये प्रॉपर नाउन है। आई बात समझ में? प्रॉपर नाउन में कंट्री का भी नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यदि मुझे लिखना है इंडिया, तो ये प्रॉपर नाउन है। पटना, ये प्रॉपर नाउन है। समझ में आया? प्रॉपर नाउन क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब सेकंड चलते हैं। कॉमन नाउन, नाउन्स कह दो, एस लगा देता हूं। कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन यानी कि मैं भी कुछ देख रहा हूं, यदि तुम्हें आता है कॉमन नाउन के बारे में तो मुझे कमेंट करो। कॉमन नाउन क्या है? रेडी ना? तो कॉमन नाउन का मतलब, चलो मैं एक कॉमन नाउन में लेता हूं, बॉय। बॉय, ये बॉय है, लड़का है, नाटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है, क्या है ये बॉय है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कॉमन है डूड, ये कॉमन नाउन है। ओके, एक और एग्जांपल, काउ। काउ, काउ क्या है? मैंने लक्ष्मी नहीं कहा, यदि लक्ष्मी का काउ होता तो ये प्रॉपर नाउन होता, लेकिन मैंने नाम नहीं दिया, सिर्फ काउ लिखा, यानी कि सिर्फ जानवर काउ। तो काउ यदि खाली है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कॉमन नाउन है। कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल, कैट। मैंने यहां क्या लिखा? मैंने यहां लिखा टॉम द कैट। जब टॉम द कैट होगा तो ये प्रॉपर नाउन होगा, बट मैंने ओनली कैट लिखा, और कैट जो है मेरा कॉमन नाउन है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। रिवर, रिवर यदि मैंने खाली लिखा तो कॉमन नाउन है। यदि रिवर के साथ मैंने क्या लिखा? गंगा रिवर, गंगा रिवर है, तो ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये रिवर है एग्जैक्टली जिसका नाम गंगा है। पर यहाँ पे मैंने लिखा रिवर, हो सकता है हुगली हो सकता है नील हो सकता है कोशी हो सकता है कमला हो सकता है बलान हो, बट मैंने केवल रिवर लिखा। तो रिवर का मतलब कॉमन है भाई, रिवर कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नेम होता है, किसी भी चीज का नेम, मैं हूं तो मैं प्रॉपर नाउन हूं क्योंकि मेरा नाम रोहित है। महात्मा गांधी जी है तो उनका प्रॉपर नेम है महात्मा गांधी जी, लेकिन वहां मैन लग गया तो वो कॉमन में आ गया, वो आदमी है। जैसे बॉय, बॉय कॉमन नाउन हो गया। समझ में आई बात? चलिए 1 2 3 स्टार्ट। अब उन दो नाउन के अलावा मेरे पास और 3 नाउन के प्रकार हैं, जिसमें मैं बात करूंगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह, समूह भीड़, है ना?
तो ये कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं शोल्डर लिखूं, शोल्डर मतलब सोल्जर होता है एक्चुअल में, सॉरी सोल्जर, यदि सोल्जर की बात कहूं तो सोल्जर मतलब क्या, अकेले सोल्जर होता है क्या, तो ग्रुप होता है, कोई अफसर होगी रैंक होगा, कोई प्यून होगा, कोई ड्राइवर हो सकता है, कोई आर्म्स धारी हो सकता है, कोई मशीन गन वाला हो सकता है। सोल्जर मीन्स ऑल ग्रुप, पूरे पूरे समूह हो सकता है, उसको सोल्जर कहते हैं। और जब भी सोल्जर की बात आएगी तब ये कलेक्टिव नाउन, क्योंकि सब लोगों का कलेक्शन है वहां पे। यदि मैं क्राउड की बात करूं, क्राउड का मतलब भीड़ होता है, भीड़ मतलब लोगों का समूह होता है। वहां ये नहीं होता एक आदमी से भीड़ बन सकता है क्या, हाँ एक आदमी से भीड़ हो सकता है क्या, तुम में है कुव्वत, तुम अकेले रह के भीड़ इकट्ठा कर सकते हो क्या, नहीं ना। तो हम 10 आदमी मिलेंगे, 100 आदमी मिलेंगे तो भीड़ बनेगा, है कि नहीं है। तो क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ कलेक्शन होता है लोगों का। जब लोगों की एक बड़ी कलेक्शन होती है तो हम लोग कहते हैं दैट्स अ क्राउड। अ क्राउड, क्राउड कलेक्टिव नाउन है। कोई डाउट, अभी भी है डाउट, चलो एक बार देख लेते हैं। ये फैमिली है ना, फैमिली मतलब चाचा चाची, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, कुछ लोगों का गैदरिंग, कुछ लोगों का समूह, कुछ लोगों का स्थान जहाँ पे लोग रहते हैं, कलेक्टिव रहते हैं, कलेक्शन के साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं और झुंड में रहते हैं, दैट्स अ फैमिली। उसको हम फैमिली कहते हैं इन शॉर्ट। और वो चूंकि कलेक्शन, वो एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आया, कलेक्टिव मतलब अंगूर का गुच्छा कलेक्टिव नाउन है, किताब में पेजों का समूह कलेक्टिव नाउन है। समझ में आया, नहीं आया समझ में। जैसे तुम लोग अभी सब्सक्राइब करोगे तो कलेक्टिव नाउन है, सब एक साथ झुंड में करोगे, पता नहीं करोगे कि नहीं। चलो मटेरियल नाउन। अब यदि मटेरियल नाउन की बात कहूं तो इसमें क्या होता है कि मेटल, जरा समझ लो, लिख लेता हूं जरा पहले। मटेरियल सब्सटेंस की बात होती है, जो भी मटेरियल सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं मटेरियल सब्सटेंस, जैसे कि ये बोर्ड है, ये मटेरियल सब्सटेंस है ना। उसके बाद यदि मैं कहूं मिल्क है, ये मिल्क एक सामान है, एक मेटल है, तो मटेरियल है। मटेरियल मैटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूं ये गोल्ड, गोल्ड भी मटेरियल है, तो ये मैटर है ना मैटर, तो मटेरियल नाउन गोल्ड है। कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। आयरन मटेरियल नाउन, मैटर है तो आयरन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज की वीडियो में खत्म करता हूं। मैं आशा करता हूं आप मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे। ग्रामर के और भी बहुत सारे पार्ट्स आप तक लाऊंगा।